हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुक शेल्फ। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी पूरे भरोसे के साथ कहते हैं कि दुनिया के किसी भी मार्केट में बढ़िया डील्स ढूंढना आसान है। यह बाइक चलाने के समान है, जैसे शुरुआत में बाइक टेढ़ी मेढ़ी चलती है और फिर रफ्तार से दौड़ती है। ऐसी डील्स को ढूंढने के लिए हमें हमारे अंदर बसे फाइनेंशियल जीनियस को जगाना पड़ता है। ऑथर पूरे विश्वास से कहते हैं कि हम सभी के अंदर फाइनेंशियल जीनियस मौजूद है, लेकिन हमारा कल्चर हमें एक अच्छा जॉब ढूंढकर पैसों के लिए काम करना सिखाता है। वो हमें सिखाता है कि जब हम बूढ़े होकर रिटायर हो जाएंगे तब हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को कंपनी या गवर्नमेंट संभाल लेगी। हमारे दुर्भाग्य से ज़्यादातर लोग यही रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि जॉब ढूंढकर पैसों के लिए काम करना ज़्यादा आसान है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते तो ऑथर आपको ये 10 स्टेप्स फॉलो करने की सलाह देते हैं, जिससे आप अपनी फाइनेंशियल जीनियस को जगाकर अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। फाइंड अ रीज़न ग्रेटर दैन रियलिटी, द पावर ऑफ स्पिरिट। हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं करना चाहते लेकिन करनी पड़ती है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। आप उन चीज़ों में अपना कारण ढूंढ सकते हैं। अगर हम इसे ऑथर के एग्जाम्पल से समझें तो ऑथर अपनी पूरी लाइफ काम नहीं करना चाहते, वो जॉब सिक्योरिटी के मिथ में फंसना नहीं चाहते, वो एम्प्लॉय बने रहना नहीं चाहते, वो अपने एजुकेटेड डैड की तरह अपनी लाइफ टाइम की इनकम का आधा हिस्सा गवर्नमेंट को नहीं देना चाहते, बल्कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, अपनी मनपसंद लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं, वो जवानी में ही पर्याप्त एसेट बिल्ड करना चाहते हैं, वो अपना वक्त अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद अपने हाथ में लेना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनका पैसा उनके लिए काम करे। वेल्थ क्रिएट करना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हमें लगता है। बिना एक ठोस कारण के कुछ भी कर पाना मुश्किल है। मेक डेली चॉइसेस, द पावर ऑफ चॉइस। चूज़ करने की ताकत ही वह कारण है जिस वजह से हम एक आज़ाद देश में रहना पसंद करते हैं। हम सबको चूज़ करने की ताकत चाहिए। हमारे कमाए हुए एक एक पैसे को क्या करना है, यह चूज़ करने की ताकत हमारे पास होती है। ज़्यादातर लोग गरीब बने रहना चूज़ करते हैं, उनके लिए अमीर बनना बहुत मुश्किल काम है। चूज़ फ्रेंड्स केयरफुली, द पावर ऑफ एसोसिएशन। ऑथर कहते हैं कि वो अपने दोस्त उनकी आर्थिक हालत देखकर नहीं चुनते। हमें दोस्त ऐसे बनाने चाहिए जिनसे हम कुछ सीख सकें, फिर भले ही वो अमीर हो या गरीब, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑथर के अमीर दोस्त हमेशा पैसों के बारे में बात करते हैं, इसलिए नहीं कि वो दिखावा करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें वो सब्जेक्ट पसंद है। तो इस तरह वो ऑथर से सीखते हैं और ऑथर उनसे। वही उनके गरीब दोस्तों को पैसा, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, उनको ये सब दिखावा लगता है। तो ऑथर अपने गरीब दोस्तों से क्या नहीं करना चाहिए वो सीखते हैं। उनके गरीब दोस्त उनसे ये कभी नहीं पूछते कि वो इतने अमीर कैसे बने, बल्कि वो हमेशा लोन या फिर जॉब मांगने आते हैं। मास्टर अ फॉर्मूला एंड देन लर्न अ न्यू वन, द पावर ऑफ लर्निंग क्विकली। यू बिकम वॉट यू स्टडी। इसका मतलब है कि अंत में आप वही बनते हो जिसके बारे में आप पढ़ते रहते हो या ज्ञान प्राप्त करते रहते हो। जब पैसों की बात होती है, पीढ़ियों से केवल एक ही फार्मूला अपनाया गया है, पैसों के लिए काम करना। अगर आप अपना जॉब करते हुए थक चुके हो या मनचाहे पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो आपको फार्मूला चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे आप ज़्यादा पैसे कमा सको। पे योर सेल्फ फर्स्ट, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अपने बिल्स से पहले, गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले अपने आप को पे करो। बड़ी बड़ी अमाउंट का कर्जा लेने से दूर रहो। अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड होने दो, डरो मत, उसे मोटिवेशन की तरह यूज़ करो। गरीब लोगों को बुरी आदतें होती हैं। जब भी उन पर पैसों को लेकर कोई प्रेशर बनता है, वो अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स की ओर भागते हैं। अमीरों को ये पता होता है कि सेविंग्स का इस्तेमाल और ज़्यादा पैसे बनाने के लिए होता है, न कि बिल्स भरने के लिए। पे योर ब्रोकर वेल, द पावर ऑफ गुड एडवाइस। एक ब्रोकर के जरिए हम अपने कान और आँख मार्केट पर टिकाए रख सकते हैं। किसी भी प्रोफेशनल को हायर करने से पहले आपको यह देखना है कि वो पर्सनली कितने स्टॉक्स या प्रॉपर्टीज़ ओन करते हैं और उन पर वो कितना टैक्स पे करते हैं। एक ब्रोकर आपका सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकता है। उनको अच्छे से मैनेज करिए, रीजनेबल रहिए। अगर आप उनका कमीशन काटने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी मदद क्यों करेंगे? ये एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। ऐसे लोग जो आपसे किसी टेक्निकल एरिया में बेहतर हैं, उन्हें मैनेज करने का स्किल आपको डेवलप करना है। बी एन इंडियन गिवर, द पावर ऑफ गेटिंग समथिंग फॉर नथिंग। ज़्यादातर अमेरिकन इंडियन हाउ फास्ट डू आई गेट माई मनी बैक इस टर्म को फॉलो करते हैं। इसका मतलब है आपको यह देखना है कि आपका लगाया हुआ पैसा जल्द से जल्द आपको वापस कब मिलेगा। यूज़ एसेट्स टू बाय लग्जरीज, द पावर ऑफ फोकस। ऑथर के एक दोस्त का बेटा 16 साल का था जब उसने अपने डैड से कार मांगी और कार के लिए सेविंग्स में रखे पैसे मांगे। तो ऑथर के कहने पर उनके दोस्त ने अपने बेटे को कार देने के बजाय
$3000 दिए और कहा, अगर तुम्हें कार चाहिए तो इस $3000 का यूज़ करके और पैसे बनाओ और कार ले लो। उसी के साथ उसे वॉल स्ट्रीट जर्नल का सब्सक्रिप्शन और पढ़ने के लिए कुछ स्टॉक मार्केट बेस्ड बुक्स भी दी। शुरुआत में उसे मुनाफा हुआ, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में वो अपने $3000 में से $2000 गंवा चुका था। लेकिन अब उसका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ गया था। डैड ने दी हुई सारी बुक्स वो पढ़ चुका था, साथ ही में वो लाइब्रेरी से और बुक्स भी ला रहा था। वो कार को भूल चुका था। उसे एक नई और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड मिल गई थी। पैसों के यूज़ का एक बिल्कुल अलग नज़रिया उसके सामने था। चूज़ हीरोज़, द पावर ऑफ मिथ। ऑथर के कई हीरोज़ हैं, जैसे विली मेज, हैंक एरॉन, योगी बेरा, डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफेट, जॉर्ज सोरोस, जिम रॉजर्स। हीरोज़ सिर्फ हमें इंस्पायर नहीं करते, बल्कि उनकी वजह से हमें वो काम आसान लगने लगता है। अगर आप इन्वेस्टिंग से डरते हैं तो अपने लिए ऐसा हीरो ढूंढिए जो बड़ी आसानी से इन्वेस्टिंग करके पैसे कमाता हो।